सभी को जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे यूहन्ना 4 अध्याय से। और हमने उसमें देखा कि प्रभु यीशु मसीह एक कुएं पर, सामरिया में कुएं पर बैठे हैं और एक स्त्री वहाँ पर आती है और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और उस स्त्री का वार्तालाप होता है। और प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से जब कहते हैं कि मुझे पानी पिला, तो वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के सामने एक सवाल रखती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो उसका सवाल है प्रभु यीशु मसीह से, क्यों उसने ऐसा सवाल प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं, बाइबल में वचन में अगर हम पढ़ें तो शायद हमें इसका जवाब मिल सकता है। सो देखते हैं कि सुलेमान की मृत्यु के बाद, जो राजा सुलेमान था, उसकी मृत्यु के बाद ईसा पूर्व लगभग 930 में जो इस्राएल था उसका विभाजन हुआ और 2 भागों में वो बंट गया। और उसका पहला राजा 30-31 के अनुसार एक भाग जो है सुलेमान के एक कर्मचारी यारोबाम को मिला। यहाँ पर पहला राजा 11:30-31 में लिखा है, तब अहिय्या ने अपनी उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले और इन्हीं 10 टुकड़ों को हम 10 गोत्र के रूप में मानते हैं, क्योंकि कुल 12 गोत्र माने गए हैं। 12 गोत्र में से 10 गोत्र जो हैं वो सुलेमान का जो एक कर्मचारी यारोबाम था उसे दिए गए। और सुलेमान का जो बेटा रहूबियाम था, क्योंकि राजा के बाद जो है उसका बेटा राजा बनेगा, तो सुलेमान का बेटा रहूबियाम था। 2 गोत्र, बाकी बचे 2 गोत्र उसे यहाँ पर मिले। पहला राजा 12 और 21 में लिखा है, जब रहूबियाम यरूशलेम को आया तब उसने यहूदा के समस्त घराने को और बिन्यामीन के गोत्र को, जो मिलाकर 1,80,000 थे, इकट्ठा किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यारोबाम को 10 गोत्र मिले यहाँ पर, जो कि इस्राएल का उत्तरी राज्य कहलाया। और जो रहूबियाम था सुलेमान का बेटा, उसे 2 गोत्र यानी कि यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र मिले, जो कि दक्षिणी राज्य कहलाया। और इससे आगे चलते हैं तो देखते हैं कि ईसा पूर्व लगभग 872 में उत्तरी इस्राएल जो राज्य है उसका राजा ओमरी हुआ। और ओमरी ने ईसा पूर्व लगभग 872 में उसने एक पहाड़ मोल लिया और उस पर एक नगर बसाया। पहला राजा 16:24 यहाँ पर कहता है, और उसने यानी कि ओमरी ने शेमेर से शोमरोन पहाड़ को 2 किक्कार चांदी में मोल लेकर उस पर एक नगर बसाया और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शोमरोन रखा। और इसके बाद हम देखते हैं लगभग ईसा पूर्व 721 में अशूर ने इस भाग को अपने अधीन कर लिया। और तभी से जो उत्तरी इस्राएल के जो लोग थे, क्योंकि वो शोमरोन में बसे थे, ओमरी ने शोमरोन नगर बनाया, वहाँ पे उन्हें बसाया, तो वो लोग शोमरोनी कहलाए जाने लगे। यहाँ पर उन्हें एक नया नाम मिला, शोमरोनी। और अशूर के राजा ने इधर से लोगों को बाहर भेजा और बाहर से लोगों को उसने इनके बीच में बसाया। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा राजा 17:6, होशे के 9वें वर्ष में अशूर के राजा ने शोमरोन को ले लिया और इसराइलियों को अशूर से ले जाकर हलद में और गोजान की नदी हाबोर के पास
और मादियों के नगरों में बसाया। यानी कि जो उम्री था उसने यहाँ से इस्राएली लोगों को लिया और उसे दूसरी जगहों पर, दूसरे नगरों में, अन्य जातियों के बीच में उसने बसा दिया। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, दूसरा राजा 17 का 24, अशूर के राजा ने बेबीलोन, कूता, अब्बाहमात और सपवैम नगरों से लोगों को लाकर इसराइलियों के स्थान पर शोमरोन के नगरों में बसाया। जहाँ पर इसराइली रहते थे, जो शोमरोन था, जो उमरी ने बनाया था नगर, उसमें उसने इसराइलियों के बीच में अन्य जातियों को लाकर बसाया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही जगह इसराइली और अन्य जाति साथ साथ रहने लगे। धीरे धीरे चलते चलते इनमें मेलजोल बढ़ा, इनमें प्रेम भाव बढ़ा और यहाँ तक कि इनमें आपस में विवाह संबंध भी होने लगे। और इस प्रकार विवाह संबंध के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई, आगे चलकर वो लोग सामरी कहलाए। और यही कारण था कि यहूदी सामरी से घृणा करते थे या नफरत करते थे, क्योंकि वो इसराइलियों और अन्य जातियों के द्वारा, दोनों के द्वारा, उनके विवाह संबंध के द्वारा वो संतान पैदा हुई थी। और दूसरी चीज़, यहूदी अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और सामरियों को निम्न मानते थे, निम्न जाति का मानते थे, अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। इसीलिए वो जो सामरी स्त्री है वो प्रभु यीशु मसीह के सामने सवाल रखती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। दूसरी चीज़, यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 16 से आगे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री का पाप यहाँ पर बताता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि यूहन्ना 4:16 से आगे, यीशु ने स्त्री से कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि 5 पति तू कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा नहीं, ये तूने सच ही कहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार हम लोग बहुत जल्दी फैसला ले लेते हैं किसी चीज़ का, जैसा कि पिछले दिनों से हम लोग 1 वर्ष पर विचार कर रहे हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है और तू इसे कैसे पढ़ता है। तो इस बात को बाइबल में हम देखते हैं, जब बाइबल में पढ़ते हैं तो कई जगह मैंने इस चीज़ को देखा कि जो इंटरप्रेट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं जैसे वो एक स्त्री बहुत करप्ट थी, वो स्त्री पति कपड़ों की तरह बदलती थी। इस तरीके से अजीब अजीब बातें हम उस स्त्री के लिए जो है मैंने सुना है करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसानी विचार और परमेश्वर के विचार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये हमें कलाम बताता है। और हमारी नज़रों में, इंसानी नज़रों में वो ज़रूर करप्ट हो सकती है, हम क्योंकि हमने बाइबल में पढ़ा और बाइबल में हमने उसे इंटरप्रेट कर दिया कि किस तरह की वो औरत है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि पुराना नियम में जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं यिर्मयाह 2:20, यहाँ पर लिखा है यिर्मयाह 2:20 में, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा नहीं करूँगी। और यहेजकेल 16:4 से आगे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जिस दिन तू जन्मी ना तेरा नाल काटा गया, ना शुद्ध होने के लिए धोई गई, ना कोई लोन मना गया, ना कपड़ों में लपेटी गई, किसी की दया दृष्टि तुझ पर ना हुई, तो घृणित होने के लिए खुले मैदान में फेंक दी गई। मैंने तुझे खेत में बिल्ले के समान बढ़ाया और मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ा कर तेरा तन ढांपा और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वचन जो यहाँ पर है ये किसी पर्टिकुलर औरत के लिए नहीं है, किसी स्त्री के लिए नहीं है, लेकिन यह परमेश्वर की जाति के लिए है, जो परमेश्वर के अपने चुने हुए लोग थे, जो परमेश्वर की जाति थी, ये उनके लिए है। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैंने सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई, यानी एक पति और पत्नी का यहाँ पर रिलेशन हो गया। परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके व्यभिचार करने लगी। जब इंसान कमजोरी में होता है, लाचारी में होता है, बेबसी में होता है, जब उसको कोई नहीं देखता,
तब परमेश्वर जो है वहाँ पर आकर उसे देखता है। जैसे बैतसैदा के कुंड पर वो 38 साल से इंसान पड़ा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह संभालता है, वो हमें खड़ा कर देता है, वो हमें धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ जब वो दे देता है, तब कहीं ना कहीं हमारे अंदर घमंड आ जाता है। और यहाँ पर लिखा है, एक तरह से अपने परमेश्वर को त्याग कर दूसरे देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना, उपासना करना, ये भी एक व्यभिचार है। और ये सबसे बड़ा व्यभिचार जो है। और यिर्मयाह 2:25 में हम देखते हैं, अपने पांव नंगे और अपना गला सुखाए मत रहे, परंतु तूने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से लग गया है और मैं उनके पीछे ही चलती रहूंगी। ये वो बात है कि जब अपने परमेश्वर को त्याग कर, अपने परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की उपासना आराधना करने लगते हैं, तो ये भी एक व्यभिचार के रूप में यहाँ पर देखा गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बातें कर रहे हैं, तो पहली चीज कि वो व्यक्तिगत रूप से उससे बात नहीं कर रहे, एक स्त्री के रूप में उससे बात नहीं कर रहे, लेकिन संपूर्ण सामरी जाति को वो लेते हुए बात कर रहे हैं। वो बात स्त्री से कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में संपूर्ण सामरी जाति के लिए बात है। जब वो कहते हैं कि तू 5 पति कर चुकी है, और यहाँ पे जो स्त्री जो है वो सामरी जाति का प्रतीक है, वो सामरी जाति को दर्शाती है। और यूहन्ना 4:18 यहाँ पर कहते हैं कि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास अब है यानी कि छठा, वो भी तेरा नहीं है। ये उन देवी देवताओं के लिए है जिन्हें ये लोग मानते थे, सामरी लोग मानते थे। एक बार फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि सामरी लोग कौन थे। सामरी लोग वो थे जो कि इस्राएलियों और अन्य जातियों के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई थी, वो सामरी लोग थे। और दूसरा राजा 17:30 में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग इनके नगरों में आए, जो इस्राएलियों के नगरों में बाहर से लोग आए, वो अपने साथ देवी देवताओं को लेकर आए। उसमें से जो मुख्य हैं वो हैं बेबीलोन जो है उनका सुक्कोत बनोत उनका देवता था, कूत का देवता नेर्गल था, हमात की देवी आशिमा थी, अव्वियों का देवता निभज और तरताक थे, और सप्पैम के लोग भी जो थे वो अपने अपने देवी देवताओं को लेकर आए थे। और जब इनके शूमरोनियों के जब संबंध, उनसे विवाह संबंध जब बने और इस प्रकार जो संतान उत्पन्न हुई, तो कहीं ना कहीं ये इधर भी रहने लगे, इस परमेश्वर को भी मानने लगे, और जो है उन देवी देवताओं को भी वो मानने लगे। प्रभु यीशु मसीह जो सामरी स्त्री से कहता है, सामरी जाति के लिए बात कर रहा है कि तू 5 पति अभी तक कर चुकी है, यानी कि 5 देवी देवताओं को तू अभी तक मान चुकी है, उन्हें छोड़ चुकी है, और अब जो तेरे पास है यानी कि छठा, वो भी तेरा नहीं है, यानी कि जो यहूदियों का परमेश्वर है। क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड जो आया है वो शोमरोनियों का आया है, तो कहीं ना कहीं यहूदी परमेश्वर की भी आराधना करते थे, लेकिन वो सच्चाई के साथ नहीं करते थे। उसके दिल से उसकी आराधना सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरा कर रहे थे। और 2 बातें यहाँ पर हम देखते हैं। पहली चीज यूहन्ना 4:10, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह उससे पूछ रहे हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, इसका मतलब वो उस परमेश्वर को नहीं जानते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जिसके पास तू अब है वो भी तेरा नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर हम देखते हैं, यूहन्ना 4:12, जब प्रभु यीशु मसीह उससे बात करते हैं तो वो सामरी स्त्री कहती है, क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो याकूब का नाम ले रही है, परमेश्वर का नाम ले रही। अगर वो सच में उस परमेश्वर को जानती तो फिर यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह से कहती कि क्या तू परमेश्वर से भी बड़ा है या परमेश्वर है। लेकिन यहाँ पर वो याकूब का नाम ले रही है और कहती है कि जिसने हमें ये कुआं दिया, एक घमंड उसके अंदर है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने जाना कि यही
परमेश्वर का भेजा हुआ है, यही मसीह है, यही नासरी है, तो लिखा है कि तुरंत वो घड़ा छोड़कर चली गई। और सिर्फ गई नहीं, लेकिन वहाँ से अपने लोगों को लेकर आई। और फिर इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण सामरी जाति ने वहाँ पर प्रभु के नाम को ग्रहण किया, प्रभु को ग्रहण किया। परमेश्वर जो है हमें यही सिखाना चाहता है कि हम किसी भी रीति से भेदभाव ना करें। हालांकि यहूदी जो है वो सामरियों से भेदभाव करते थे, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया कि हमारे द्वारा किसी के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबको बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने सारे जगत के लिए अपनी योजना को पूरा किया, अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और यही परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ उस प्रेम में बने रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।